अजय जी, मैं तथ्यों की बात करता हूं। प्रधानमंत्री 2014 में जब यहां से चुनाव लड़े तो वो करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, करीब 56-57% वोट मिले उनको। 2019 में जब जीते तो ये और बढ़ गया आंकड़ा, 4 लाख से ज्यादा वोट और 62-63% वोट। इस बार 10 लाख का टारगेट बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये संभव है, ये हो पाएगा? देखिए, जनता है वो उत्साही है और उसे लगता है कि हम 10 लाख से ज्यादा जिताएंगे। लेकिन जो बीजेपी का अपना टारगेट है वो ये है कि हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से उनको जिताएंगे, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन बढ़ाएंगे। हाँ। और ये मार्जिन मेयर के चुनाव में दिखा भी था। हाँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई सेट कर रहा है। मेयर के चुनाव जब हुए थे तो उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन से मेयर का चुनाव जीता गया था और उसके बाद ये लगता था कि 5 से 10 लाख के बीच के बीच की जो मार्जिन है उस मार्जिन से उनको जिताया जाएगा। और ये टारगेट खुद सेट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। तो ये लिए जाने जाते हैं, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं और एक बड़ा बार सेट करने के लिए जाने जाते हैं। रजनीकांत जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ काशी, बनारस, इन दोनों का मेल अपने आप में अद्भुत है, दोनों का फ्लेवर अपने आप में अद्भुत है। अब ये जो जोड़ी है इसको एक आम बनारसी कैसे देखता है? देखिए, हम आपको बताएं कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है और सनातन संस्कृति के लिए तो यह मशहूर ही है पूरी दुनिया में। लेकिन बनारस कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे आपको दुनिया के सभी जगह के लोग रहते हुए मिलेंगे, भारत के नहीं, दुनिया के सभी जगह के लोग रहते मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ की जो शिल्प है, कला है, अब जैसे हम उदाहरण दें कि दक्षिण भारत के जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो पूजा पात्रों को बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, जिसको बनाने का काम कसेरा समुदाय करता है। यहाँ पे मिठाइयों को जाते समय लेके जाते हैं, जो कि लाल पेड़ा और तिरंगी बर्फी को लोग लेकर के जाते हैं। खान पान की जब हम बात करेंगे तो ठंडाई, बनारसी लंगड़ा आम और बनारस के पान का स्वाद लेते हैं। तो ये बनारस करेक्ट करता है। अभी आप मुझे भी कह रहे थे कि यहाँ से लाल पेड़ा लेके जाएगा, क्योंकि आम तो भी तैयार नहीं हुआ होगा। नहीं, आम तैयार हो चुका है, लाल पेड़ा भी तैयार हो चुका है और ठंडाई लोग शाम को पीते हैं। तो बनारस की जो विरासत है, इस विरासत को, जैसे गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, ये ढेर सारे उत्पाद यहाँ के ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो काशी के उत्पादों को गिफ्ट के रूप में बड़ी बात आप कह रहे हैं। और उन्होंने वाकई जो यहाँ के वोकल फॉर लोकल जो उनका एक मंत्र है वो यहाँ भी दिखता है। प्रतिमा, काशी की विरासत की बात हो रही है, आपके साथ कुछ संगीतकार हैं, वो आपके साथ कुछ गायक हैं, जरा पूछिए काशी की विरासत को लेकर उनके पास क्या है। प्रतिमा, हो टू यू। गौरव, मैं आपकी बात पूरी तरह तो नहीं सुन पाई, शायद नेटवर्क की दिक्कत रही होगी, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे साथ शहनाई वादक मौजूद है, बद्री जी मौजूद है। ना केवल वो कविताएं हम तक का पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक, बल्कि बनारस का इतिहास क्या है, उसका भविष्य कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम लगातार चर्चा करते हुए चल रहे हैं। और ये देखिए, बनारस की खूबसूरत घाटों से जो TV9 का बोट स्टूडियो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रोड शो की एक तस्वीर हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, आकुश श्रीवास्तव जी और शंभुनाथ जी। एक एक कर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शंभुनाथ जी, TV9 भारतवर्ष की स्पेशल शो में हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता थे। बीएसपी के तो खुद उम्मीदवार यहाँ से जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में, लारी साहब, उनसे हमने बात की तो उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए और ये तक कह दिया गया कि बहन जी इस बार किंग मेकर की भूमिका में होगी और उनके बगैर कोई सरकार बना नहीं पाएगा, और अगर ऐसी नौबत आई तो वो इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा देखा जाए कि किसी की जरूरत पड़ गई, एक तो ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब 1977 से तुलना कर रहे हैं कि इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, लेकिन लगभग 47 साल गुजर चुके हैं। वोटिंग पैटर्न बदल चुका है, बहुत कुछ चीजें बदल चुकी हैं और एक जो युवा वोटर तैयार हुआ है उसकी सोच एकदम भिन्न है। हम जो सोच रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन एक नया वोटर जो है उसकी सोच एकदम अलग है। और कुछ लोग वाकई, कुछ भी कहा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं। अब जैसे बनारस में जो आपको देखने को मिल रहा है वो दीवानगी तो है ना, तो जो दीवानगी है वो ज्यादा एक अलग किस्म की तरफ जा रही है कि लोग वोट, इस तरह के दीवाने लोग जो है सुबह सुबह वोट दे के चले आए। हमें लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन इतनी आसानी से बातें नहीं कही जा सकती है। बहुत कुछ बदला है। लोग वोट सुबह जो देने जा रहे हैं वो तो वो है, और वो हमें शंभुनाथ जी तब नजर आता है जब यहाँ पर बात जीत हार की तो होती ही नहीं है। मतलब ये किसी की जुबान में, किसी के दिमाग में, किसी के जहन में है ही नहीं मुद्दा। जीत हार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि इस बार अंतर कितना होगा, और अंतर भी 10 लाख करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आकू जी, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन जल्दी से कुछ सुना दीजिए। हाँ, दरअसल में क्या है, आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय
जो रोड शो करेंगे उस रोड शो की एक मैं खासियत बता दूं। रोड शो के कविता सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। आइए हमारे इस काशी में देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। शिवलिंग को जब कोई देखता है तो उसमें कोई वस्त्र नहीं छाया जाता है, था वो नंगे हैं। तो अब मैं नंगई पर मैं आपको कविता सुनाता हूँ। नंगई हमारे बनारस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बरकरार रखनी है इस दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अपनी दबंगई और मर्दई, तो बद्री विशाल की बात मान जाइए और आज ही से शुरू कर दीजिए। खुलकर नंगई, खुलकर नंगई, खुलकर नंगई।